नाज़रीन, कराची में आतिशज़दगी का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ों ऐसे वाक़यात में आवाम की जानो माल को शदीद नुकसान हो चुका है। अगर हम माजी करीब पर नज़र डालें तो 23 जनवरी 2008 को साइट एरिया में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। एक और वाक़या 20 मार्च 2008 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कदीम इमारत में पेश आया, जिससे अहम सरकारी और निजी रिकॉर्ड जलकर राख का ढेर बन गया। साल 2009 की अगर बात की जाए तो उसमें भी कराची में आतिशज़दगी के मुतादिद वाक़यात पेश आए, जिनमें 52 अफराद जिंदा जल गए। 11 दिसंबर 2011 को गुलशन इकबाल में अचानक आग लगने से 50 से ज़ायद झुग्गियाँ जल गई थीं। 11 सितंबर 2012 को कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगने से 290 लोग जान की बाजी हार गए थे। आतिशज़दगी के वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट होते गए और साल 2023 में कराची में 2164 मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा हुए। 2024 में 2328, जबकि 2025 के इब्तदाई 6 महीनों में 1200 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। इंतज़ामिया की नाअहली कहें, हुकूमत की लापरवाही या इदारों की गफलत, कराची में हर साल आतिशज़दगी के बाइस कीमती जानों का नुकसान हो जाता है। सवाल यह है कि सिलसिला आखिर कब तक चलता रहे, वाक़यात रूनुमा होने की वजह क्या है और आखिर ऐसे वाक़यात पर काबू पाने में हुकूमत और इदारे मुसलसल नाकाम क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कराची इत्तेहाद अतीक मीर साहब, लेकिन उनसे पहले गुल प्लाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उसको जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी वकास बाकिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वकास बाकिर। वालेकुम अस्सलाम। वकास, गुज़श्ता 24 घंटे से आप स्पॉट पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलसल कवरेज भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या देख रहे हैं आप? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जी बिल्कुल, कराची की तारीख के एक और बदतरीन सानिया गुल प्लाजा में गुज़िश्ता शब करीबन 10 बजे के करीब रूनुमा हुआ, जब चंद दुकानों में आग लगी और फिर वो देखते ही देखते इंतज़ामी नकाइस और हुकूमती नकाइस की वजह से और दीगर अवामिल की वजह से अब पूरी मार्केट को लपेट में ले चुकी है। कराची का तारीखी गुल प्लाजा जो कि एम ए जिन्ना रोड की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर है, शहर का ये डाउन टाउन एरिया कहलाता है। इस गुल प्लाजा में मजमूई तौर पर 1200 दुकानें हैं, जहाँ पर इसके अंदरूनी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनकी तादाद करीबन 40 से ज़ायद है। गुल प्लाजा के 3 अतराफ से जो मरकज़ी दाखिली रास्ते हैं वो 16 हैं। यानी इसमें आपको महल वक़ू इसलिए बताया कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि अब 22 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर वकास, ये बताइएगा कि आपने मोहल्ले वक़ू भी बताया है वकास, तो हमने ख़ुद भी जो गुल प्लाजे के अंदर के हालात देखे हुए हैं, तो छोटी छोटी वहाँ पर जो हैं वो दुकानें हैं, छोटे छोटे वहाँ पर जो है स्टॉल्स हैं, जिसके अंदर गरीब बंदा अपनी रोज़ी जो है वो कमाने के लिए वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन असल में वजह क्या बनी है इस आग की, अभी तक इब्तदाई तौर पर कोई रिपोर्ट सामने आ सकी है? देखिए, इब्तिदाई रिपोर्ट का मरहला भी चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन ही 22 घंटों में मुकम्मल नहीं हुआ है और फायर फाइटर जो मुसलसल 22 घंटों से काम कर रहे हैं वो अभी सिर्फ फ्रंट साइड से जो है वो आगे बढ़ सके हैं, अभी मार्केट के अंदर दाखिल होने की पोजीशन में नहीं है। इस वक्त 22 घंटों से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें तमाम विफाकी और सूबाई इदारों के से जो फायर फाइटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। मसला इस वक्त जो चैलेंज जो दरपेश है वो ये है कि यहाँ पर गुल प्लाजा में जो सामान की खरीदो फरोख्त जो यहाँ पर रखा हुआ था इन 1200 दुकानों में, वो उनमें ऐसा सामान था जिनमें परफ्यूम, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी, प्लास्टिक के आइटम, बच्चों के खिलौने, लगेज का सामान जो कि आग फैलने का सबब बनते हैं। और यही वजह है कि मैं आपको अगर इस वक्त थोड़ा सा ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाऊं, इस वक्त भी यहाँ पर जहाँ स्नार्कल काम कर रही है, यहाँ से आप धुआं उठता देख सकते हैं, आग लगी हुई है। ये वो सूरत हाल, और ये सिर्फ एक हिस्सा है, इसके गली की जानिब दूसरा पार्ट है और फिर अगबी साइड तीसरा पार्ट है। ये इमारत अब मुकम्मल तौर पर मुनदिम होगी। इस वक्त इसके 3 हिस्से मुकम्मल तौर पर मेरा ख्याल है गुल प्लाजा की तो बात यह है कि अब तक के मुताबिक जी वकास, मेरा ख्याल ये है कि आप भी वहाँ हम वहाँ इकट्ठे रिपोर्ट करते रहे हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। गुल प्लाजा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हर साल छोटे बड़े वाक़यात इस तरह के पेश आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जो ज़रूरी हैं वो जो है उस तरफ कोई ज़ोर नहीं देता, उसकी भी बदइंतज़ामी एक हम देखते रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अतीक मीर साहब भी हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा वकास बाकिर। हम अतीक मीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अतीक मीर साहब चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम।
मीर साहब, आपने वकास बाकर की गुफ्तगू भी सुनी होगी। वकास बाकर जहां जिन जो नकाइस का और जिन कमियों का, जिन खामियों का की निशानदेही कर रहे हैं, इतना बड़ा एक कराची की तारीख का और जो है वो सान्या देखने में आ रहा है वहाँ पर। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तो ये है कि इस वाक़े की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसकी वजह क्या बनी कि ये इतना ज़्यादा मामला फैल गया, 24 घंटे से कंट्रोल में ही नहीं आ रहा? देखिए, इसमें बदकिस्मती ये हुई कि आग इब्तिदाई जो मरहले की आग थी जी, उसे रोकने के लिए वहाँ कोई ऐसा कोई सामान मौजूद नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया। एक हम गुल प्लाजा की बात नहीं कर रहे, आप पूरी जो ताजिर कम्युनिटी है कराची की उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम किसी बड़े सान्हे का इंतज़ार करते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करने के लिए कि वहाँ पर जो है वो फायर एग्जिट्स मौजूद नहीं होते, वहाँ पर जो एक एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए वो मौजूद नहीं है, हवा जो है उसके ही दाखिल होने का कोई सिस्टम वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी जो मामलात हैं और जिस तरह की वहाँ पर वायरिंग्स की जाती हैं, शॉर्ट सर्किट के वाक़यात वहाँ जितने तवातुर के साथ कराची में पेश आते हैं, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं भी या नहीं, या फॉलो नहीं किए जाते? रूल्स एंड रेगुलेशन ये तो मौजूद हैं। सिविल डिफेंस का अमला माजी में कोशिश भी करता रहा है कि मार्केट में हादसा से बचने के लिए नाकिस वायरिंग को दुरुस्त किया जाए और फायर एक्सटिंग्विशर्स या जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं जो आग के सिलसिले में है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है कि जो पुरानी मार्केट से गुल प्लाजा थी, 45 साल पुरानी मार्केट है और वक्त के साथ साथ दुकानों की तोसी होती गई। यहाँ इस बात की ना तो गुंजाइश मौजूद थी कि एक मौसर एक फायर फाइटिंग या एक रेस्क्यू के लिए कोई इंतजाम किया जाता, और ना ही इसकी अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि यानी ताजरों की तरफ से भी ये कोताही है, कोताही ताजरों की भी मौजूद है। मैं इस हवाले से वकास बाकर से भी एक सवाल करना चाहूँगी। वकास बाकर, आप बरसों से कराची शहर में जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, पूरे सिंध में जाते हैं। आपको क्या कराची शहर के अंदर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ताजरों की जिस कोताही की और जो इंतज़ामिया की कोताही की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको सवाल उठाने पर कभी कोई जवाब मिला है, या हम सिर्फ सानेहात का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं? देखिए, कराची वो बदकिस्मत शहर है जो मुल्क को 70% रेवेन्यू देने के बाद इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात से महरूम है, और आए रोज़ जो सान्यात होते हैं बदकिस्मती के साथ अब ये यहाँ पर सूरत हाल बन चुकी है कि सान्हे का इंतज़ार होता है और सान्हे पर 4 दिन 5 दिन बैन होता है और उसके बाद फिर वो सारे कुछ दाखिल दफ्तर हो जाता है। अब सूबाई हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर विफाकी हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार से लेकर एक आम शहरी तक हर फर्द सिंध का जिम्मेदार है, हर फर्द जिम्मेदार है। आप ये बताइए कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, चूँकि वो उसकी बिल्डिंग बायलॉज पर अमल दरामद न कराने की जिम्मेदार ज़रूर है, क्या किसी घर के अंदर, रिहायशी या तिजारती मकान के अंदर, दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर कोई अगर बिल्डिंग बायलॉज की पाबंदी नहीं कर रहा, शॉर्ट सर्किट की असबाब खुद क्रिएट कर रहा है, तो उसको आखिरकार कितने लोगों को रोका जाएगा? कराची में एक गुल प्लाजा नहीं है, ऐसे हज़ारों गुल प्लाजा मौजूद हैं जो तबाही के दाने पर और सान्हे के मुंतज़िर हैं, जहाँ पर खुद हम शहरियों ने, दुकानदारों ने, आम अफराद ने जगह घेरी हुई है, गैर कानूनी रास्ते बनाए हुए हैं, उस पर रुकावटें खड़ी हुई हैं, एमरजेंसी एग्जिट कहीं नहीं है, कहीं आग बुझाने के हालात नहीं है, हत्ता कि कोई आग बुझाने की तरबियत लेने का रवादार नहीं है। हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की इंतजामी नकाइस, मुकम्मल तौर पर उसकी हुकूमत जिम्मेदार है और उसको जवाब देना चाहिए और आवाम उससे जवाब लेंगे भी सही। लेकिन जहाँ पर हम सब की कोताही है, जहाँ पे ताजिर बरादरी को खुद भी तो अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। जाहिर है वहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं। वकास बाकर हमें जो बात बता रहे हैं, अतीक मीर साहब आखिर में ये बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? अब वहाँ पर ये 1200 दुकानें नहीं थी, ये हज़ारों लोगों का रोज़गार था जो कि इस वक्त जो है वो बेचारे कसम पुरसी की हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। हमने वहाँ पर जो है वो जिस तरह के मनाजिर देखे हैं, अल्लाह किसी को ऐसे मनाजिर ना दिखाए उनके कारोबार की मुनासिबत से भी। तो ये बताइएगा कि अब आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, सबसे पहले तो इससे एक सबक ये देना चाहिए कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि कम से कम ये फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है जी, ये जो महकमा है,
इसे जदीद खतूत के मुताबिक इसे उस्तवार किया जाए। छोटे दर्जे की आग में भी मैं अक्सर देखता हूँ कि आग जला के बुझ जाए सब कुछ जी। तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे हालात नहीं हैं। इस तरह के फायर टेंडर्स हैं जदीद जो छोटे दर्जे की आग पर काबू पा लें, लेकिन ये तो एक बहुत बड़े दर्जे की आग थी। अब एक तो ये महकमे को दुरुस्त करें, दूसरा ये कि बोल्टन मार्केट में वाकया हुआ माजी में, उसमें भी 16-18 बिल्डिंग्स मार्केट से जो शदीद मुतासिर हुई, 3 अरब की ग्रांट मंजूर की गई। इस मार्केट के लिए भी फौरी तौर पर 3 से 5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर होनी चाहिए, क्योंकि ये 1200 दुकानें नहीं हैं, इनसे वाबस्ता कमो बेश 10,000 घराने हैं जिनका इस वक्त रोजगार बंद हो गया। फिर एक और सानिया जो कराची की मैं समझता हूँ ताजिर बिरादरी में जो बहुत बड़ा अलविया है कि इस वक्त जो लोगों की जुबानी हम सुन रहे हैं कि तकरीबन 100 के करीब लोग हैं जो मलबे तले दब चुके हैं, जिनके बचने के कोई आसार नजर आते नहीं है। फिर आप देखें इस वक्त वहाँ हर तरह का सिस्टम मौजूद है जो आग बुझाने के लिए, लेकिन रास्ते बंद हो चुके। बेबसी देखिए कि अब कब ये कूल होगा ये मलबा, फिर कूल होने के बाद मलबा उठाया जाएगा, फिर वो लाशें बाहर निकाली जाएंगी। अभी ये अलविया का सफर खत्म नहीं हुआ, जब ये मलबा उठेगा लाशें बाहर आएंगी,